और न्यूज बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से। तो सानेहा मॉडल टाउन की नई जीआईटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त और वजीर आला रोस्टर पर मौजूद हैं। दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि वजीर कानून, सेक्रेटरी कानून, प्रोसिक्यूटर जनरल भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं सानिया मॉडल टाउन की नई जीआईटी की तश्कील के खिलाफ ये दरख्वास्त है जिसकी समाअत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये समाअत जारी है। और आपको बताते चले कि अब से कुछ देर कबल ही वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और इस वक्त समाअत जारी है। जबकि आपको बताते चले कि वजीर आला रोस्टर पर मौजूद हैं। दरख्वास्त पर समाअत शुरू कर दी गई है। वजीर कानून, सेक्रेटरी कानून, प्रोसिक्यूटर जनरल भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। इस वक्त यावर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। यावर चौधरी, आप बताइएगा, समाअत शुरू हो चुकी है और वजीर आला पंजाब रोस्टर पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सानिया मॉडल टाउन पर नई जीआईटी तश्कील देने के खिलाफ जो दरख्वास्त पर समाअत हो रही है। अदालत ने जो आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी पंजाब नसीम यूसुफ खोखर, जबकि सेक्रेटरी होम और वज़ीर कानून को जो आज 3 बजे तलब कर रखा था। आज जो है उससे कुछ देर पहले जब वज़ीर आला पंजाब भी जब वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए तो इस वक्त जो कमरा अदालत में मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस पर जो समाअत कर रहा है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो वो रूस्टम पर भी मौजूद है, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब जो वो साबका जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग हुई उसके हवाले से जो वो आगाह कर रहे हैं। जबकि अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि एडवोकेट जनरल को जब से नोटिस दिया अभी तक जो तहाल अभी तक किसी किस्म का जवाब जो वो नहीं दिया जा रहा। अदालत ने जो वो नई जीआईटी तश्कील देने पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब को तलब किया है, क्योंकि अदालत ने जो नई जीआईटी तश्कील देने के इक़दाम को जो वो ख़त्म कर दिया था, उसको गैर कानूनी करार दिया, क्योंकि जब पहले ही एक जीआईटी बनी हुई है तो उस पर जो नई जीआईटी जो वो नहीं तश्कील दी जा सकती। जबकि इसी पर पिछली समाअत पर गुज़िश्ता समाअतों पर जो वो एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से ऊंची आवाज़ पर बोलने पर जो उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया गया था, जिस पर अदालत ने जो उनसे जवाब भी तलब किया था। तहम जो एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से किसी किस्म का भी जो है वो जवाब जो वो जमा नहीं करवाया जा रहा था। अदालत ने जो वो 3 सत्रों पर मुश्तमिल जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब को हुक्म दिया था कि वो अपना जवाब जो वो जमा करवाएं। तहम गुज़िश्ता समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था उसे अदालत ने जो है वो गैर तसली बख्श जो वो करार दिया था। अब से जो है वो समाअत जो चल रही है, अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर इस केस पर जो फैसला जो वो भी सुना दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान की सरबराही पर 3 रुकनी बेंच जो है उस केस पर समाअत कर, जबकि इनके दूसरे जो जजेज हैं उनमें जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस मलिक शहजाद खान जो है वो भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी जो है वो दलाइल हैं उनके दिए जाएंगे। जी ठीक है, यावर चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताते चलें कि एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जो जवाब पहले जमा करवाया गया था उसे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। अभी आपको बताते चलें कि समाअत शुरू हो चुकी है सानिहा मॉडल टाउन केस के हवाले से। यावर चौधरी बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था वो मुस्तरद कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। अब उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, अदालत ने वज़ीर आला पंजाब से जो है वो इस्तफसार किया है कि जो कुछ एडवोकेट जनरल पंजाब ने किया है क्या आपके इल्म है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अदालत को आगाह किया है कि चंद रोज़ कबल जो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसके बायस जो वो उनमें मसरूफ़ थे, तहम उन्हें इस बारे में भी जो है इल्म नहीं है। अदालत ने जो है, मैं एक बार दोबारा बताता चलूँ, अदालत ने जो है वज़ीर आला पंजाब से इस्तफसार किया कि एडवोकेट जनरल ने जो रवैया इख्तियार किया था क्या उनके इल्म में है या नहीं है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 3 रुकनी बेंच को के सामने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कुछ रोज़ कबल जो है उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो उसमें मसरूफ़ थे। इस पर जो है वो अदालत की जानिब से जो है एडवोकेट जनरल पंजाब के रवैया इख्तियार करने पर जो है वो सख्त इज़हार भरमी भी किया गया था। तहम अभी तक जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जो है वो माफ़ी नामे का जो जवाब था वो तहाल जमा नहीं करवाया जा रहा, जिस पर अदालत ने जो है मज़ीद इज़हार भरमी भी की थी। इस वक्त कमरा अदालत में एडवोकेट जनरल पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर कानून और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और अदालत की जानिब से जो है वो दलाइल जो है वो भी दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के साथ साथ एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो भी अदालत में मौजूद हैं। जी ठीक है, यावर चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताते चले, जब अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया है एडवोकेट जनरल के हवाले से, तो इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अदालत को ये जवाब दिया गया है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चले कि सानिहा मॉडल टाउन की नई जीआईटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त और एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है वज़ीर आला की जानिब से। इस मौका पर यह भी कहा गया है और आपको बताते चले कि अदालत ने इस्तफसार किया है वज़ीर आला से कि एडवोकेट जनरल ने जो कुछ कहा, जो कुछ हुआ आपके नोटिस में है, मेरे नोटिस में नहीं था, वालिद फौत होने की वजह से मसरूफ था। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है। जबकि आपको बताते चलें कि इस वक्त कमरा अदालत में वज़ीर कानून, सेक्रेटरी कानून, प्रोसिक्यूटर जनरल भी
कमरा अदालत में मौजूद हैं और समाअत शुरू हो चुकी है। रोस्टर पर है वज़ीर आला पंजाब जो कि अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि तलबी थी, आज उनकी पेशी थी। सानिया मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई उसकी तश्कील के हवाले से उन्हें तलब किया गया है और इस मौके पर उनकी जानिब से अदालत के इस्तफसार करने पर कहा गया है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जबकि ये कहा गया है अदालत की जानिब से और वज़ीर आला से उन्होंने इस्तफसार भी किया है कि एडवोकेट जनरल ने जो कुछ कहा, जो कुछ हुआ, क्या आपके नोटिस में है। जब उनका कहना है कि मेरे नोटिस में नहीं था, क्योंकि वालिद के फौत होने की वजह से मसरूफ रहा। आपको बताते चलें कि इस वक्त कमरा अदालत में समाअत भी शुरू हो चुकी है और वजीर कानून और सेक्रेटरी जनरल भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि जस्टिस मोहम्मद कासिम खान नज़ीर की जानिब से भी ये कहा गया है कि पहले एडवोकेट जनरल की तैनाती के लिए मशावरत करने की रिवायत थी कानून, और आपको बताते चले सेक्रेटरी कानून प्रोसिक्यूटर जनरल भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सानिया मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है और आपको बताते चलें कि एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से अदालत को यह बताया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि एडवोकेट जनरल ने जो कुछ कहा, जो कुछ हुआ, क्या आपके नोटिस में है। अदालत का वज़ीर आला से इस्तफसार सुनने में आया, उन्होंने जवाबन कहा कि मेरे नोटिस में नहीं था, वालिद फौत होने की वजह से मसरूफ था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये इस्तदा पेश की गई। साथ ही साथ आपको बताएं कि पहले एडवोकेट जनरल की तैनाती के लिए मुशावरत करने की रवायत थी। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से ये बात भी कही गई और इस्तफसार किया गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि पहले एडवोकेट जनरल की तैनाती के लिए मुशावरत करने की रवायत थी और ये इस्तफसार किया गया अदालत की जानिब से। अभी आपको बताएं कि सानिया मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के खिलाफ जो दरख्वास्त है उस हवाले से समाअत जारी थी, लेकिन अभी आपको बताते चले कि कल तक के लिए समाअत है जो कि मुलतवी कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। सानिया मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त के हवाले से आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब से इस्तफसार किया गया है अदालत की जानिब से और अभी आपको हम बता रहे हैं कि कल तक समाअत जो है वो मुलतवी हो चुकी है। आपको बताते चलें कि पहले एडवोकेट जनरल की तैनाती के हवाले से मुशावरत करने की रिवायत इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से ये कहा गया है आइंदा समाअत पर इस केस में हमारा नया वकील होगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है। यावर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। यावर चौधरी बताएगा, कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? आपको बताते चले कि हम यावर चौधरी से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि सानिया मॉडल टाउन की नई JIT के हवाले से जो तश्कील देने का मामला है उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी और अभी आपको बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब को आज लाहौर हाई कोर्ट में तलब किया गया था। अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करते हुए वज़ीर आला पंजाब पहुंचे, उन्होंने सवालात के जवाब दिए हैं। अदालत में अदालत की जानिब से जो इस्तफसार किया गया उसका भी जवाब दिया गया है वज़ीर आला की जानिब से। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत है जो कि कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। एडवोकेट जनरल पंजाब को क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है वज़ीर आला की जानिब से। इस मौका पर ये कहा है। यावर चौधरी से हमारा राबता बहाल हुआ है, उनसे बात करते हैं। यावर चौधरी बताइएगा, समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो सानिया मॉडल टाउन पर नई JIT तश्कील देने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत कर अदालत ने जो है वो केस की समाअत जो वो कल तक मुलतवी कर दिया। अदालत ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब से इस्तफसार भी किया था कि आपके इल्म में है कि जो कुछ एडवोकेट जनरल पंजाब में किया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो उन्हें आगाह किया था कि मेरे वालिद की जो चंद रोज़ कबल जो है वो वफात पा गया था, जिस पर मैं मसरूफिया। ठीक है, यावर चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी आप देख सकते हैं मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हो गए हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। आपको बताते चले आज उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में सानिया मॉडल टाउन के केस की समाअत के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी JIT की तश्कील के हवाले से उन्हें तलब किया गया था। अभी आप देख सकते हैं मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हो गए हैं। इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। आपको बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार रवाना हो गए हैं क्योंकि समाअत है जो कि कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हमें ज्वाइन किया है यावर चौधरी ने। जी यावर चौधरी बताएगा, वज़ीर आला पंजाब रवाना हो चुके हैं, क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो केस की समाअत जो कल तक मुलतवी कर दी है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो मस्जिद गेट से जो है वो रवाना हो चुके हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के मज़ीद सख्त इंतजामात जो है वो भी किए गए थे। अदालत में जो है वो इस्तफ़सार भी किया गया था और वज़ीर-ए-आला पंजाब से इस्तफ़सार किया गया था। पहले एक रवायत थी कि जो भी एडवोकेट जनरल तैनात किया जाता था उससे कबल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से जो मुशावरत की जाती थी, जिस पर जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अदालत में यावर चौधरी से हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनसे राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बताते चले कि नई JIT के हवाले से समाअत है जो कि कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि कुछ देर पहले के मनासिर हैं जब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हुए हैं। क्योंकि आपको बताते चलें कि नई JIT के हवाले से जो समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस मौका पर आपको बताते चलें सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए और आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर रवाना हुए हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और जुम्मे तक के लिए ये समाअत है जो कि मुलतवी कर दी गई है। आपको बताते चलें कल समाअत होगी, कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस केस की समाअत आपको बताते चलें कि नई JIT के हवाले से जो समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और अभी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार रवाना हुए हैं। कुछ देर पहले के मनासिर हैं जब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हुए हैं। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सख्त सिक्योरिटी हिसार में उन्हें रवाना किया गया है लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भी आपको बताते चले कि पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी नफरी है जो कि तैनात की गई। अहाता अदालत में भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को नई JIT बनाने के हवाले से तलब किया गया था, इस्तफ़सार किया गया अदालत की जानिब से और जवाबात भी दिए गए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान की जानिब से। और आपको बताते चलें जिस पर अदालत की जानिब से फैसला किया गया है कि कल तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया जाए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो कि लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हो गए। बिल्कुल उनकी रवानगी के मनाज़िर हैं जो कि सिरी42 स्क्रीन पर आप देख रहे थे। अब से कुछ देर कबल ही वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हुए क्योंकि केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और आपको बताते चलें कि समाअत हो रही थी साना मॉडल टाउन की JIT की तश्कील के हवाले से, जिसके हवाले से तलब किया गया था वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को। आपको बताएं कि सिविल सेक्रेटेरिएट मैदान जंग बन गया। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस की मौजूदगी में इंजीनियर्स और वकला में तसादम हो गया। जी बिल्कुल, तसादम के मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैदान जंग बन गया है सिविल सेक्रेटेरिएट और तसादम हुआ है सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस की मौजूदगी में इंजीनियर्स और वकला में। मनासिर आपके सामने है किस तरह से तसादम हुआ है। धक्कम पेल के मनासिर आपके सामने है। झगड़ा वकील की गाड़ी को रास्ता ना देने पर हुआ है। किस तरह से धक्कम पेल हो रही है, किस तरह से तसादम हो रहा है और किस तरह से एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाथापाई के मनासिर हैं और सिविल सेक्रेटेरिएट है जो कि मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस की मौजूदगी में इंजीनियर्स और वकला में तसादुम के ये मनासिर हैं। झगड़ा वकील की गाड़ी को रास्ता ना देने पर हुआ है। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अभी आपको बताएं कि एफिड्रेन केस लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा है जो कि मुअत्तल हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। जबकि हनीफ अब्बासी के खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया, वकील की जानिब से इस्तदा की गई। इंसदाद मनशियात अदालत ने फैसले में अहम कानूनी नुकात को नजरअंदाज किया। वकील की जानिब से मजीद ये भी कहा गया, जबकि केस में नामजद दीगर 7 मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया गया है। वकील हनीफ अब्बासी की जानिब से यह दलील भी पेश की गई। साथ ही साथ आपको बताएं कि अदालत सजा मुअत्तल करके जमानत मंजूर और रिहा करने का हुक्म दे। वकील हनीफ अब्बासी की जानिब से यह इस्तदा की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं एफिड्रेन केस के हवाले से। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा मुअत्तल हो गई है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है और रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि इस मौका पर वकील की जानिब से कहा गया है कि हनीफ अब्बासी के खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया है। इंसदाद मनशियात अदालत ने फैसले में अहम कानूनी नुकात को नजरअंदाज कर दिया है और ये फैसला किया गया है। अदालत की जानिब से हनीफ अब्बासी को रिहा कर दिया गया है। वकील हनीफ अब्बासी की जानिब से ये कहा गया है कि केस में नामजद और दीगर 7 मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया गया है। अदालत सजा मुअत्तल करके जमानत मंजूर और रिहा करने का हुक्म दे इस्तदा की गई है वकील सफाई की जानिब से अदालत से। आपको बताते चलें कि ये फैसला सुनाया गया है एफिड्रेन केस के हवाले से और लीगी रहनुमा
حنیف عباسی کی عمر قید کی سزا ہے جو کہ معطل کر دی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. یاور چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی یاور چودھری بتائیے گا. جی بالکل لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ کی رہنما حنیف عباسی کی جو ہے وہ سزا معطلی کی درخواست پر جو وہ سماعت ہوئی. عدالت نے جو آج جو ہے وہ حنیف عباسی کی سزا معطل کرتے ہوئے ان کو جو وہ ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جو وہ جاری کر دیے. لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی پر 2 رکنی بینچ نے جو حنیف عباسی کی درخواست ضمانت پر جو وہ سماعت کی تھی. حنیف عباسی کی جانب سے ان کے وکیل اعظم نذیر طارق جو وہ عدالت میں پیش. انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ حنیف عباسی کو جو ایفی ڈرین کیس میں جو وہ صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پر ان کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے. امتیازی منشیات کی عدالت راولپنڈی نے جو ہے وہ حقائق کے برعکس جو وہ فیصلہ سناتے ہوئے ان کو جو وہ عمر قید کی جو وہ سزا سنائی تھی. انہوں نے جبکہ مزید موقف اختیار کیا تھا کہ اس کیس میں دیگر 7 ملزمان جو نامزد تھے ان کو جو وہ ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں. صرف اور صرف حنیف عباسی کو جو وہ اس کیس میں الجھایا گیا جبکہ ان کے خلاف جو کسی قسم کے ٹھوس شواہد جو ہیں وہ بھی پیش نہیں کیے جا سکے. جبکہ انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا تھا کہ حنیف عباسی کی طبیعت. جی ٹھیک ہے چودھری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. آپ کو بتاتے چلے کہ لاہور ہائی کورٹ نے لیگی رہنما حنیف عباسی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس سرفراز ڈوگر پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا ہے. اسی پر بات کریں گے. وسیم احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی وسیم بتائیے گا اس حوالے سے. جی شیخ زید ہاسپٹل میں حنیف عباسی جو کہ زیر علاج ہیں یہاں پر ان کی رہائی کی خوشی میں لیگی کارکنان اور ان کی فیملی کے جتنے بھی اراکین ہیں یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جس کے بعد یہاں پر ان کی رہائی کی خبر آنے پر یہاں پر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی ہے. ان کی فیملی کے ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے لیکن حنیف عباسی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کروایا جائے گا. ان کا یہاں پر علاج جاری رہے گا اور اگر کسی بھی سلسلہ میں نیب نے یا عدالت نے ان کو طلب کیا تو یہیں سے وہ عدالت بھی پیش ہوں گے. ان کا کہنا ہے کہ حنیف عباسی کو فی الحال ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کروایا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو خوشائند قرار دیتے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو روبکار ہے ان کی رہائی کی وہ جاری کر دی جائے گی. جس کے بعد ان کے وکیل روبکار لے کر یہاں پر شیخ زاید ہاسپٹل میں پہنچیں گے اور یہیں پر لیگی رہنما کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کی فیملی اور کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہے لیکن تاحال شیخ زاید ہاسپٹل میں ان کی رہائی کی روبکار کا انتظار کیا جا رہا ہے. پولیس یہاں پر تعینات ہے. یہاں لاہور پولیس کے ساتھ ساتھ جو جیل پولیس ہے وہ بھی یہاں پر ان کے وارڈ میں موجود ہے. جی ٹھیک ہے. وسیم احمد آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیں شیخ زاید اسپتال سے اپڈیٹ کرے تھے. یاور چودھری آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کو بتاتے چلیں کہ رہائی کی روبکار جاری کر دی جائے گی. 2 ہی زید اسپتال سے رہا کر دیا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں انتظار کیا جا رہا ہے شیخ زاید اسپتال میں بھی کہ روبکار جاری کر دی جائے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما حنیف عباسی کی رہائی کا یہ معاملہ ہے اور عدالت کا نمائندہ رہائی کی روبکار لے کر جیل جائے گا جبکہ ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل روبکار چیک کرے گا. ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل روبکار کا اندراج کر کے سپرنٹینڈنٹ کو آگاہ کرے گا جبکہ جیل کا نمائندہ رہائی کی روبکار لے کر شیخ زاید اسپتال جائے گا. متعلقہ انتظامیہ کو روبکار دکھانے کے بعد حنیف عباسی کو رہا کیا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ایفی ڈرین کیس میں پیش رفت کے حوالے سے اب جو ہے ان کی عمر قید کی سزا کو معطل کر دیا گیا ہے. تو اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لیگی رہنما حنیف عباسی کی رہائی کا یہ معاملہ ہے. عدالت کا نمائندہ رہائی کی روبکار لے کر جیل جائے گا. ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل روبکار چیک کرے گا. ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل روبکار کا اندراج کر کے سپرنٹینڈنٹ کو آگاہ کرے گا اور اس کے بعد جیل کا نمائندہ رہائی کی روبکار لے کر شیخ زاید اسپتال جائے گا. جس کے بعد متعلقہ انتظامیہ کو روبکار دکھانے کے بعد حنیف عباسی کو رہا کیا جائے گا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث انسپیکٹرز کو پنجاب اسمبلی میں تعینات کر دیا گیا. وزیر اعظم کے حکم پر آئی جی نے 1-to-1 پولیس اہلکاروں کو عہدے سے ہٹا دیا. جی بالکل. آپ کو بتاتے چلے کہ انسپیکٹر احسان اشرف، رانا محمود الحسن، شیخ عامر سلیم کو سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں عبداللہ جان اور محمد اشتیاق انسپیکٹر کو بھی پنجاب اسمبلی سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں ہیں آپ کو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث انسپیکٹرز کو پنجاب اسمبلی میں تعینات کر دیا گیا. وزیر اعظم کے حکم پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور وزیر اعظم کے حکم پر آئی جی نے 121 پولیس اہلکاروں کو عہدے سے ہٹایا تھا جنہیں اب تعینات کر دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں. آپ کو بتاتے چلیں کہ انسپیکٹر احسان اشرف، رانا محمود الحسن، شیخ عامر سلیم کو سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں گے اسپیکر چودھری پرویز الہی سے وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی ملاقات اور ملاقات میں گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اجاز بھی موجود تھے. پنجاب میں ہاؤسنگ کے شعبے کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ
निजी शोबे के ताउन से बेघर अफराद को घर फराहम करेंगे। वजीर हाउसिंग की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आपको बताते चलें, अहम मुलाकात हुई है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की यह मुलाकात है। मुलाकात में ग्रुप लीडर रहनुमा गौहर एजाज भी मौजूद थे, जबकि पंजाब में हाउसिंग के शोबे को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही साथ उनका कहना था कि निजी शोबे के ताउन से बेघर अफराद को घर फराहम करेंगे। इन ख्यालात का इजहार किया वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने। अब आपको बताएं कि फिजाई टिकट्स को भी पर लग गए हैं। नए पाकिस्तान में शहरियों के लिए फिजाई सफर करना मुहाल हो गया है। लाहौर से कराची का किराया 14,000 से बढ़कर 30,000 रुपए तक पहुंच गया है। जराए की जानिब से बताया गया है। जी बिल्कुल, जराए के मुताबिक PIA इंतजामिया ने लाहौर से कराची का टिकट 30,135 रुपए कर दिया है। इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान में फ़ज़ाई सफ़र करना शहरों के लिए उनके लिए महाल है, वो हो चुका है और फ़ज़ाई एक टिकट को भी जो है पर है वो लगना शुरू हो चुके हैं। और ज़राए के मुताबिक लाहौर से कराची का जो किराया है वो 14,000 से बढ़कर 30,000 रुपये तक है वो पहुंच चुका है। जबकि अगर आज के किराए की बात करें तो आज लाहौर से कराची PIA का किराया जो है वो 30,135 रुपये में टिकट है वो फ़रोख्त की जा रही है। जबकि लाहौर से ही कराची ब्लू की टिकट है वो 26,000 रुपये में फ़रोख्त है वो की जा रही है। इसके साथ ही अगर सेरीन एयर की बात करें तो ज़राए के मुताबिक सेरीन एयर की लाहौर से कराची की आज की टिकट है वो 36,000 रुपये में फ़रोख्त है वो की जा रही है। जबकि इससे कबल लाहौर से कराची जो एक तरफा किराया था वो 14,000 से 16,000 रुपये तक किराया जो है वो मुकर्रर किया गया था। जबकि लाहौर से कराची और कराची से लाहौर जो रिटर्न टिकट थी वो तकरीबन 28,000 से 30,000 रुपये में तक जो है फ़रोख्त होती थी। लेकिन त्यारों में कमी और परवाज़ों की मनसूखी के बायस जो एयरलाइन जामिया की तरफ से खुद इजाफा है वो किरायानामों में वो कर दिया गया है। और ज़राए का कहना है कि रिटर्न टिकट की जो गुज़श्ता 3 हफ्ते कबल लाहौर से कराची रिटर्न टिकट किराया था वो तकरीबन 30,000 रुपये था, लेकिन अब जो है वो लाहौर से कराची एक तरफा किराया है वो 30,000 रुपये है वो वसूल किया जा रहा है। और इस तमाम से सूरत हाल के पेश नज़र जो सिविल एविएशन इंतजामिया है वो खामोश तमाशाई है वो बनी हुई है। और सिविल एविएशन इंतजामिया ने तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र भी कोई किसी किस्म का एक्शन हाल नहीं लिया। और मुसाफिर हैं वो सरापा एहतजाज, उनका ये कहना है कि जो एयरलाइन जामिया की तरफ से आज खुद इजाफा किया गया किरायानामों में, तो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है इस बात का नोटिस ले और मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने की खातर एयरलाइन जामिया को बंद करे कि वो त्यारों में जो त्यारों की जो टिकटों में इजाफा किया गया है आज खुद इजाफा किया गया है उसको वो वापस ले, ताकि मुसाफिर जो हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से और आसान तरीके से। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएंगे खतरनाक इमारतों की बरवक्त मुरम्मत न कराने पर स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का ये मामला है। और एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहौर के 69 स्कूल सरबराहान से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जल्लोमोर, हायर सेकेंडरी स्कूल सनाबाद भी इस लिस्ट में शामिल है, जबकि सेंट्रल मॉडल स्कूल सनाबाद शामिल है। गवर्नमेंट हाई स्कूल हेयरपिन की इमारत भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ अतुकी ऐवान हायर सेकेंडरी स्कूल गुलबर्ग, रिफाए आम मजंग शामिल हैं। इसी तरह से हायर सेकेंडरी स्कूल जल्लोमोर, गवर्नमेंट APS गर्ल्स मॉडल टाउन भी शामिल हैं, जबकि पायलट स्कूल भारत कॉलोनी और हायर सेकेंडरी स्कूल जल्लोमोर भी शामिल हैं। गवर्नमेंट मकबूल आम GOR1 हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रीन टाउन भी इसमें शामिल किया गया है। और टाउनशिप में गवर्नमेंट न्यू पब्लिक इस्लामिया प्राइमरी स्कूल की सूरत हाल अबतर है। तलबा पिंजरा नुमा क्लासरूम्स में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि 4 मल्ला राजी पर मुश्तमिल स्कूल में 6 जमातों के लिए सिर्फ 2 कमरे मुख्तस हैं। इसी पर हम बात करेंगे वकार गुमन से। वकार गुमन, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है स्कूल्स की? जी, ये गवर्नमेंट न्यू पब्लिक इस्लामिया प्राइमरी स्कूल है टाउनशिप में, और इस वक्त हम इस स्कूल में मौजूद हैं। 140 बच्चे हैं यहाँ पे और सिर्फ 2 क्लासरूम हैं। क्लासरूम भी उसको नहीं बल्कि पिंजरे कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं इस क्लासरूम में 2 क्लासों के बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 6 बाई 8 फुट का ये एक कमरा है जिसमें 30 से ज़ायद जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। 140 बच्चे हैं, 2 क्लासरूम हैं। और इस वक्त हम बरामदे में, जब मैं मेरे बाएं हाथ पे भी यहाँ पे एक क्लास है जो बाहर बरामदे में बैठी है, और इसके दूसरी साइड पे 2 और क्लासें बैठी हैं। जो टीचर्स हैं वो भी बिल्कुल साथ साथ बैठी हैं और किसी बच्चे को ये नहीं पता चलता कि वो किस क्लास का यहाँ पे सबक पढ़ रहा है। और इस स्कूल की जो इमारत है वो भी खस्ता है, इसकी जो दीवारें हैं उससे जो प्लस्तर है वो भी उतर चुका है, जो छत है इसकी वो भी काफ़ी कमज़ोर है। और यहाँ पे जो स्टाफ है 4 यहाँ पे सिर्फ टीचर हैं, और उनका ये कहना है कि जो महकमा तालीम है उसको बताया जा चुका है कि यहाँ पे इनको कमरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, जो स्कूल की इमारत है वो भी काफ़ी खस्ता है। वकार घुमन, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। राजा बिशारत इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
हक़ाइक़ पर मबनी और बाकायदा सबूत के साथ जहाँ कहीं भी हमें कोई केस मिलेगा इंशाअल्लाह ताला उसको अवाम के सामने लाया सर जाएगा। ये बताएं कि हनीफ अब्बासी को आज हाई कोर्ट ने एफिडेविट केस में बेल दे दी है। क्या पाकिस्तान के इदारे अपना केस नहीं लड़ रहे सही तरीके से? नैब हो गया, जो नैब भी मुख्तलिफ जो बेल हो रही है, ANF भी इस वक्त बेल हो गई है, या पाकिस्तान के इदारे नहीं लड़ रहे या पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल रहा है? मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम इस जाविये से इस तमाम डेवलपमेंट को देखें कि अदलिया आज़ादाना तौर पर काम कर रही है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ये बहुत बड़ा एक उनके लिए सवालिया निशान है कि जब उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो वो खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, जब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो वो कहते हैं जी कि अदलिया और हुकूमत मिले हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की अदलिया आज़ाद है, अदलिया अपना फ़ैसले करने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। जो कुछ भी अदालत ने फ़ैसला किया हम उसको मनोअन तस्लीम करते हैं, लेकिन जहाँ तक आप इस बात का ताल्लुक कि जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रॉपर, मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ जो हैं उनको देख रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को भी मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात भी करेंगे ताकि जो केसेस अदालतों में जाते हैं वो मंतकी इंजाम तक पहुँचें और पॉजिटिव तरीके से पहुँचें, और जिन लोगों ने करप्शन की हुई है वो कैफ़े किरदार। वज़ीर कानून और बल्दियात राजा बिशारत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि आपने मुलाहिजा